बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। आज हर एक इंसान के पास जीने के कई प्रकार के मकसद हो सकते हैं, बहाने हो सकते हैं। हकीकत तो यही है कि इंसान जो कि अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, और अकेला रहने का आदि बना रहे तो शायद कुछ लाभ में रहेगा, लेकिन आदि हो गया है सबके साथ रहने का। लेकिन इसको होमवर्क मिला है रब के साथ रहने का, लेकिन रब से कोसों की दूरी बनाकर सबके साथ रह रहा है, और सब जो हैं एक एक करके छोड़ते चले जा रहे हैं, फिर भी गलतान है, फिर भी समझ नहीं पा रहा। और देखते ही देखते ऐसा समय आएगा कि जब सब के सब छोड़ चुके होंगे, सबके पास जा सकने में असमर्थ इंसान हो जाएगा। सब इस इंसान के पास आना बंद कर जाएंगे, चाह कर भी कोई आना नहीं चाहेगा पास, और चाह कर भी ये इंसान किसी को अपने पास बांध कर बिठा नहीं पाएगा। चंद लोगों के साथ जीवन जीने को मजबूर हो जाएगा एक दिन, और वो चंद लोग भी अकेला ही छोड़ देंगे इस जीव को। और हर इंसान ऐसी दशा किसी न किसी की देख रहा है अपनी आँखों से, लेकिन देखते हुए भी अपनी आँखों पर मोह माया की पट्टी बांधे हुए है, और अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहा है अगर, तो वो वक्त तो दूर नहीं है, वो वक्त तो आएगा। चाहे कितनी घड़ियों का हो, कितने दिनों का हो, कितने महीनों का, कितने सालों का हो, अगर प्रारब्ध में अकेलापन नहीं भी लिखा इस जीवन जीने के नज़रिए से देखा जाए, तो फिर भी जाना तो अकेला ही है, और अकेले रहने का सबब सीख लिया जाए, अकेले रहने का सबक मालूम पड़ जाए। हमें नित्य प्रति संत महापुरुष जो हिदायत सुमरन की देते हैं, एकांत में बैठने का, एकांत सेवन करने का जो हमें पाठ पढ़ाते हैं, वो यूं ही नहीं पढ़ाते। महापुरुषों के
ये अटल फैसले होते हैं, अनुभव होते हैं कि हमें अकेला बाहरी संसार से किया जा रहा है। सब से हटाकर अपनी सुरती को रब से जोड़ने की हिदायत दी जा रही है। यानी अपने आप से मुलाकात करवाने के लिए हिदायत महापुरुष हमें करते हैं कि अपने आप से कम मिलें, अपने आप के साथ तो रहें, अपने आप के साथ तो रह लें पहले, फिर हमारा अपना फैसला होगा कि हमें और किसी की ज़रूरत है या नहीं। अपने आप ही ये समझ हमारे अंदर भर जाएगी कि जब हम अपने आप के साथ रहना सीख लेंगे, फिर ज़रूरत नहीं होगी किसी के साथ रहने की, अभिलाषा नहीं होगी, चाहना कामना सब समाप्त हो जाएगी। क्यों कि जिसे सत्यता के साथ रहना आ जाए, जिसे सच्चाई का सबक याद हो जाए, वो झूठ की परतें उधेड़ने में अपना समय बर्बाद क्यों करेगा? क्यों पहले झूठ की परतें चढ़ाएगा फिर उतारेगा? जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसी के साथ रहना आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। और इस प्रकार गुरुमुख प्रेमियों को जो महापुरुषों की हिदायत में रहते हैं, उनकी समझाइश में रहते हैं, उनके मार्गदर्शन में रहते हैं, तो अवश्य सुमिरन करते ही होंगे। क्योंकि महापुरुषों की संगत का एकमात्र यही लाभ है। और महापुरुषों की संगति में रहना, उनकी संगत सोबत में रहना, ये एक निशानी है कि वो सुमिरन तो करता ही होगा, नहीं तो वो संगत में है ही नहीं। क्योंकि महापुरुषों का तो केवल और केवल अपने साथ किसी को जोड़ना है तो सत्संग के साथ साथ ये अवश्य हो जाता है कि वो भजनीक है, अभ्यासी है, सुमिरन करने वाला है। और इस प्रकार से जीवन को अगर कोई गुरुमुख प्रेमी जिएगा, इस प्रकार से अगर अपने समय को व्यतीत करेगा, तो उसको संसार की पहचान होने लगेगी। संसार का जो सही मायने में मूल्यांकन कर पाएगा, और जो समय व्यतीत हो गया उसका लेखा जोखा समझ पाएगा। और अब जो समय हमारे हाथों में है, जो बचा हुआ है, जो समय व्यतीत होने वाला है, उसके लिए वो अपना दिशा निर्देश खुद स्वयं करने का साहस पैदा अपने अंदर से करेगा। ये संतों महापुरुषों की सोहबत का एक लाभ हो सकता है।
तरीका हो सकता है कि अगर संतों की सही मायने में हम संगत करते हैं तो ये लक्षण हमारे में अवश्य पाए जाएंगे कि केवल और केवल अपने आप की पहचान करना, अपनी जीवात्मा की पहचान करना, उसका साक्षात्कार करना, उसके दीदार करना, उसके बारे में जान पाना ही परमात्मा के रास्ते पर चलना कहलाता है। और इसी रास्ते पर चलने के लिए ही मनुष्य जीवन की ज़रूरत पड़ती है। मनुष्य जीवन मिला है, मिल चुका है, अब ये मनुष्य जीवन समाप्त होने वाला है। मनुष्य जीवन की घड़ियां पूर्ण होने वाली है। न जाने कब किस घड़ी में किस श्वास में बुलावा आ जाए, और अगर हमने अपना इस जीवन को प्राप्त करने का जो लक्ष्य था वो पूरा किया या नहीं किया, लेकिन जितना समय मुकर्रर है या मुकर्रर था, समय आने पर मनुष्य जीवन की समाप्ति हो जाएगी। जिसने अपना कार्य, अपना मकसद पूर्ण कर लिया, वो हंसते हंसाते, खुशियों में झूमते हुए अपने निज घर को लौट जाएंगे, जहाँ से ना जाने कब से बिछड़े हुए हैं। ये जीवात्मा अपने असली घर से ना जाने कब से बिछड़ी हुई है, और जो कब से बिछड़ा हुआ जब अपने असली ठिकाने पर पहुंचता है तो उस वक़्त उस खुशी का क्या महत्व है हम अनुभव कर सकते हैं। अगर कुछ चंद दिनों तक भी कोई इंसान किसी की कैद में रहे, किसी के दबाव में रहे और यातनाएं सहते हुए समय गुजारे, और एक एक पल उसका इस याद में व्यतीत होगा कि कब मैं अपने ठिकाने पर पहुंच पाऊंगा, और भरसक प्रयास भी वो करता है कि मैं यहाँ से छूट जाऊं और वहाँ पहुँच जाऊं जो मेरा असली ठिकाना है। क्यों कि वो हर पल दुखों का मुंह देख रहा है, यातनाएं सहन कर रहा है, गुलामी में जी रहा है, जो कि ये उसका स्वभाव नहीं। और जब अपने असली ठिकाने पर पहुँचेगा तो हम महसूस कर सकते हैं कि उसकी दशा उस वक़्त जब गुलामी से छूटकर अपने निज घर पहुँचेगा, उस वक़्त उसकी दशा क्या होगी। इसी प्रकार ये जीव भी मालिक से बिछड़ा हुआ है, अपने निज घर से बिछड़ा हुआ है। ये मनुष्य जीवन गनीमत, ये मौका है जो 84 लाख योनियों में समय व्यतीत करते हुए, यातनाएं सहन करता हुआ आया है, दुखों और परेशानियों का सामना करता हुआ आया है, बार बार जन्म मरण के
दुखों से गुजरता हुआ आया है और इस मनुष्य योनि के अंदर ये अवसर है ऐसा कि फिर वो दुखों को हमें न भोगना पड़े, ऐसा इस जीवन के अंदर कारनामा कर सकते हैं। ऐसा इस मनुष्य जीवन में संभव है कि मालिक की भजन बंदगी अधिक से अधिक सुमरन करके, सेवा करके, नित्य नियमों की पालना करके, संतों महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करके हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो सकता है। और जो गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, वो अपने मकसद को अवश्य पूर्ण करते हुए सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करके इस दुनिया से खुशी खुशी अपने निज घर में पहुंच जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।